हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम जो कल लेक्चर बनाए थे वो था कक्षा 11 का रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। ठीक, लेकिन आज का जो लेक्चर है ये क्लास 10th का है। हम बीच बीच में क्लास 10th के भी लेक्चर बनाते रहेंगे केमिस्ट्री पर। ठीक है, तो उसको आप लोग चेक करते रहिएगा। देखिए, आपके क्लास 10th में 4 चैप्टर है केमिस्ट्री में केवल। ठीक है, इसलिए हम उसका लेक्चर डेली रेगुलर नहीं बनाते हैं। आपके एग्जाम आने से पहले है ना, हम उन चारों चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, क्लास 10th का बात कर रहे हैं। ठीक, तो क्लास 10th का जो एक चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ठीक, उसमें हमने जितने हमको थ्योरी पढ़ना था वो थ्योरी पढ़े थे। जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन को भी लगाया गया था। ठीक, अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में लगा है कक्षा 10 है ना, रसायन विज्ञान चैप्टर का नाम भी है वो, तो वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अम्ल क्षार तथा लवण। चलिए, तो हम इस चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं, अम्ल क्षार तथा लवण। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अम्ल है क्या। अम्ल, अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। क्या कहते हैं? एसिड। देखिए, एसिड वे होता है जो स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। ठीक, एसिड वो होता है जो स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है बात। दूसरा, और क्या होता है? अम्ल, अगर अम्ल का जो पीएच मान देखें, पीएच मान, तो ये 7 से कम होता है। पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। तीसरा, अगर हम अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु से करा दें तो ये हाइड्रोजन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, तो सबसे पहला बात हम क्या जाने, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और अम्ल की क्रिया धातु से करा दे तो हाइड्रोजन गैस देता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हो गया जिंक। जिंक एक धातु है तो बनता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक, और ये बाहर निकल जाता है। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ निकल रहा है? बाहर। अब यहाँ पर जो जिसको बैलेंसिंग नहीं पता है वो बैलेंसिंग वाला लेक्चर देखिए, संतुलित करना भी उसमें बताया गया है। ठीक है, चौथा बात, अम्ल लिटमस पेपर, अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल नीला लिटमस को क्या कर देगा? लाल कर देगा। ठीक, सबसे खास बात, जो अम्ल होता है वो H+ आयन देता है। ध्यान सुनिएगा, जो अम्ल होता है वो H+ आयन देता है। ठीक है, अम्ल क्या देता है? H+ आयन देता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? लेकिन कहाँ? विलयन में। ठीक है, बात समझ में आ गया? एक्वस विलयन में क्या करता है? जो एसिड होगा वो H+ आयन देगा। तो ये कुछ बात अम्ल का है, इसको याद रखिएगा। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। इसका पीएच मान, अच्छा पीएच मान भी देख लीजिए। देखिए, एक स्केल होता है पीएच स्केल 0 से 14 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 0 से 7 पर जो होता है अम्ल होता है। ठीक, और 7 से 14 पर क्षार होता है। और ये जो 7 बच गया इस पर अगर आ गया तो यहाँ पर उदासीन होता है। जैसे मान लीजिए पीएच स्केल है। ठीक, उसमें अब तो डिजिटली भी आता है, तो उसमें हम किसी चीज को रख देंगे तो उसका पीएच मान ऑटोमेटिक बता देगा कि भाई 5 है, 5.3 है। तो अगर मान लीजिए हम वहां पर कुछ रखें लिक्विड, उसका वैल्यू आ गया 5.4, तो 5.4 क्या होगा? एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? मतलब अम्ल होगा कि क्षार होगा?
अम्ल होगा। बात समझ में आ गया? क्योंकि 5.3 कहाँ आएगा, 5 और 6 के बीच में। उसी तरीके से चेक किया जाता है। ठीक, तो आप ये बात को याद रखिएगा कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। जैसे नींबू आप खाते हैं तो खट्टा लगता है ना, तो नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, तो जो एसिड है वो क्या लगेगा, खट्टा। ठीक, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, धातु के साथ क्रिया करने पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है और नीले लिटमस को लाल कर देगा। अच्छा एक बात बताइए, अम्ल का खासियत क्या है? अम्ल का खासियत है ये नीला लिटमस को क्या कर देगा, लाल। तो लाल लिटमस को क्या कर देगा? बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि नीला कर देगा, लेकिन नीला नहीं करेगा। अम्ल अम्ल का काम होता है कि वो लिटमस को लाल करता है। ठीक है, लाल को और लाल थोड़ी कर देगा। ठीक है, तो अम्ल नीला को क्या करता है, केवल लाल। तो कभी स्टेटमेंट आ गया कि अम्ल नीले को लाल करता है, ये सही है। अम्ल लाल को नीला करता है, ये गलत है। ठीक है बात, या लाल को लाल करता है तो लाल को लाल क्या करेगा, कोई चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गया? तो बस आप एक याद रखिएगा कि अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि कब क्षारकता बढ़ती है, कब अम्लता बढ़ती है, कब घटती है। उम्मीद है आप लोगों को अम्ल का बात समझ में आ गया होगा। हाँ, अम्ल प्रबल अम्ल भी होता है, दुर्बल अम्ल भी होता है, तो उसको हम अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अभी हम आपको एक स्केल बताए थे 0 से 14 तक, 0 से 14 तक। यहाँ पर अम्ल था, यहाँ पर क्षार था। देखिए जैसे जैसे हम 0 से 7 की ओर जाएंगे, ठीक, तो अम्लता कम होगी, अम्लता कम होगी, घटेगी। लेकिन जैसे जैसे 7 से 14 की ओर जाएंगे तो क्षारकता बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा, 0 से 7 की ओर जाने पे अम्लता क्या होती है, कम होती है। जैसे HCl बहुत खतरनाक होता है ना, ठीक है, तो उसकी अम्लता क्या होती है, बहुत ज्यादा। ठीक, बात समझ में आ गया? एसिटिक एसिड बहुत दुर्बल होता है, तो उसकी अम्लता क्या है, बहुत कम। तो 0 से 7 पर जाएंगे तो अम्लता कम होगी, और 7 से 14 पे जाएंगे तो क्षारकता बढ़ेगी। अच्छा इसका अपोजिट सोचिए, जब 14 से 7 पे आएंगे तो इस समय क्षारकता कम होगी, ठीक, और 7 से 0 पे आएंगे तो अम्लता बढ़ेगी। इसको नोट डाल करके लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया अम्लता और क्षारकता। अम्लता कब बढ़ती है, 0 से 7 पे आएंगे तो अम्लता कम हो जाएगी, मतलब एसिडिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब एसिडिटी बढ़ जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं 3 लोग का। ठीक, अम्ल, अम्ल को बताने के लिए 3 लोग हैं। ठीक, एक है ब्रास्टेड एवं लारी, एक है आर्हीनियस, और एक है लुइस। लुइस, देखिए आर्हीनियस का कहना, सॉरी लुइस का कहना क्या था? लुइस का कहना है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे होते, अम्ल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक, अभी हम सबको एक लाइन में बता रहे हैं। आर्हीनियस का कहना क्या था? आर्हीनियस का कहना था कि अम्ल वे होते हैं जो विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। अच्छा, ब्रास्टेड लारी का कहना क्या था? ब्रास्टेड लारी का कहना यह था कि अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं। अब सब एक ही बात है, देखिए। अच्छा, H+ को प्रोटॉन भी कहा जाता है। H+ को क्या कहते हैं? प्रोटॉन। क्यों? समझते हैं इस बात को। देखिए हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1। इसका मतलब परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या को बताता है। मतलब यहाँ पे प्रोटॉन भी 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 है, क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो परमाणु क्रमांक बताता है प्रोटॉन की संख्या, और जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। अब बनाते हैं, बीच में नाभिक होता है। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं,
तो इसके में तो एक का इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो भर दिए। अब ये भी एक को इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो केवल और केवल क्या बचेगा इसके पास, ये खत्म। तो नाभिक के अंदर क्या होता है, ये नाभिक है, नाभिक में प्लस चार्ज मतलब प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसलिए नाभिक को हम क्या कर देते हैं, प्रोटॉन। ठीक, क्योंकि प्लस चार्ज किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है और प्रोटॉन के ऊपर प्लस होता है। ठीक है, और नाभिक में चूंकि केवल प्रोटॉन बच जाता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता, इसलिए इसका वर्ड यूज नहीं करते हैं, केवल क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन। तो H प्लस को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन। ठीक, तो प्रोटॉन भाई H प्लस आयन देते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, प्रोटॉन बनेगा, इसी प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं, H प्लस आयन, तो H प्लस आयन देते हैं। अब जो प्लस है वो माइनस लेगा ना, जो प्लस है वो माइनस लेगा, तो ये सब लोग घुमा फिरा के एक बतिया बोल रहे थे। ठीक है बात, तो इस बात को आप समझिए। तो ये तीन लोग हैं जो तीन बात बताए हैं, ये हमारा हो गया अम्ल। अब हम बात करते हैं क्षार। ठीक है, क्षार क्या होते हैं, देखिए क्षार, क्षार वो होता है जो स्वाद में कड़वा होता है, स्वाद में कैसा होगा, कड़वा, बिटर। ठीक, दूसरा क्षार का जो पीएच मान है, क्षार का पीएच मान 7 से 14 के बीच में होता है, मतलब 14 से कम, 7 से 14 के बीच में। ठीक है, मतलब ये 14 से कम होगा और 7 से ज्यादा होगा। तीसरा बात, जो क्षार होता है, क्षार देखो, अम्ल नीले को लाल करता था, क्षार लाल लिटमस को नीला करता है, लाल लिटमस को नीला लिटमस में कन्वर्ट करेगा। ठीक, चौथा बात, जो क्षार है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर दिया, अब जो क्षार है, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये OH माइनस आयन देता है, इस OH माइनस को हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो क्षार क्या करता है, OH माइनस आयन देता है। ये क्षार का बात हो गया। एक स्टेटमेंट रहता है, अच्छा सुनिए, देखिए क्षार जो है वो क्षारक से बनता है, क्षार क्षारक से बनता है। ठीक, तो जितना क्षार होता है, एक क्षारक हो गया, तो क्षारक से क्या बन रहा है, क्षार। ठीक है, तो जितना क्षार है सब क्षारक होगा, भाई क्षारक से क्षार बन रहा है, तो जितना क्षार है सब क्षारक होगा, लेकिन सब क्षारक से क्षार नहीं बनता है। ठीक है, तो हम एक लाइन लिख सकते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं। ठीक, सभी क्षार क्षारक होते हैं, क्यों, क्योंकि क्षारक से ही क्षार बन रहा है। ठीक है, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ठीक है, मतलब जितना क्षार है सब क्षारक से बना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब क्षारक क्षार में बदल ही जाए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जितना क्षार है सब क्षारक से बन रहा है, तो सभी क्षार क्षारक है, लेकिन सब क्षारक से क्षार नहीं बन रहा है, तो सभी क्षारक क्षार नहीं है। ठीक है, अब चलिए लास्ट बात कर लेते हैं हम अपना, जो है लवण। अच्छा, क्षार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। ठीक है, आज बस बेसिक बात है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे सूचक क्या है, सार्वत्रिक सूचक क्या है, हमारे दैनिक जीवन में जो पीएच का महत्व है वो क्या है, ये सभी बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। चलिए बात करते हैं लवण का। देखिए, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो उससे लवण बनता है। तो लवण क्या है, अम्ल और क्षार के मिलने से जो बनता है उसे लवण कहते हैं। जैसे अम्ल ले लेते हैं HCl,
क्षार में सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाता है NaCl। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक प्रकार का लवण है, और साथ में मिलता है जल, वाटर, ठीक है। अच्छा, ऊपर नीचे हो गया जल, ठीक है। तो जो लवण है वो क्या है, अम्ल और क्षार के मिलने से लवण बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक। अब जो लवण है, ये बात समझ में आ गया, अम्ल और क्षार के मिलने से क्या बनेगा, लवण बनेगा। अब लवण हो सकता है कि वो अम्लीय लवण हो सकता है क्षारीय लवण हो, ठीक। अम्लीय लवण हो सकता है, क्षारीय लवण हो सकता है। अम्लीय लवण कब होगा, अगर मान लीजिए अम्ल और क्षार में क्षार कम है, अम्ल ज्यादा है, तो अम्लीय लवण बनेगा, ठीक। लेकिन अम्ल और क्षार में अम्ल कम है और क्षार ज्यादा है, तब क्षारीय लवण बनेगा, ठीक है। तो हमारा आज का जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम जो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, हालांकि अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे वो तो क्लास 11th पे ही बनाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि आप लोग का हम अभी एक क्लास 11th का केमिस्ट्री रेगुलर, ठीक है, रेगुलर नहीं, एक दो दिन गैप हो सकता है उसमें, ठीक है, बट हाँ वीडियो आपको डेली प्रोवाइड होता रहेगा। अधिकतर 11th का होगा, सप्ताह में 1 से 2 दिन आपको 10th का होगा, ठीक है। उसके बाद क्लास 11th की केमिस्ट्री, क्लास 10th की केमिस्ट्री, और संडे में, मतलब संडे को या तो सप्ताह में किसी एक दिन पूरा आपको एक SST की क्लास हमारे चैनल पर प्रोवाइड हो रही है अभी, ठीक है, समझ रहा है। तो SST का 2 लेक्चर अभी बना है, आप लोग प्लेलिस्ट में अलग से है, उसको जा करके देखिए, है ना, वहां से जो समस्या आ रहा है ये सभी क्लास में। हालांकि 11th का तो बहुत सारा लेक्चर होगा, क्लास 12 का भी 1-2 चैप्टर बना है, 2 चैप्टर बना है, ठीक है, ऑर्गेनिक से फर्स्ट चैप्टर और इनऑर्गेनिक से फर्स्ट चैप्टर, ठीक। बाकी 11th पर और 10th पर हमारे डेली बेसिस पे रेगुलर वीडियो जो होंगे वो प्रोवाइड होंगे, ठीक। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये जो आज बातें बताई हैं वो समझ में आई होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।